दोस्तों, एक व्लॉगर जिसका काम ही होता है घूम घूम करके वीडियो बनाना और उसे यूट्यूब पर अपलोड करना, लेकिन उसी व्लॉगर के साथ इतनी हैवानियत होती है, उसका गैंग रेप हो जाता है। आखिर दोस्तों, उस व्लॉगर के साथ ऐसा कैसे हो गया और इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हो गई? हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर के आते हैं जिससे कि आप चीज़ों को सीख सके, समझ सकें और किसी भी इंसान के साथ ऐसी कोई भी वारदात ना होने पाए। एक व्लॉगर जिसके साथ कई घंटों तक उसका रेप होता है, लेकिन ना तो उसे कोई बचाने वाला होता है, ना ही कोई उसे सुनने वाला होता है। जब उन आरोपियों का मन भर जाता है तब वो उस लड़की को ऐसे एकदम नग्न बिना कपड़ों का छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से निर्वेश ठाकुर, अंकुश ठाकुर, नीलम यादव, अनुज जी, आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से राधे जी, आपका कमेंट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं नाम लेना भूल जाती हूँ, इतने सारे नाम होते हैं। तो जिन लोगों का बाकी मैं अपनी वीडियो में नाम नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में उनका नाम लूँ। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेपाल से भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। राधे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, नेपाल में भी मेरा वीडियो देखा जा रहा है। वैसे तो बहुत से देशों में देखा जा रहा है, लेकिन नेपाल मुझे अच्छा लगा जान करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी। बनी रही है हमारे साथ अंत तक। अमेरिका की मूल निवासी एले, जिसने भारत के बारे में बहुत ही कुछ सुना रहता है। अब ऐसे में चूंकि वो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, देखने के लिए पहले तो वो भारत घूमने आती है। चूंकि उसने भारत के बारे में बेहद सुना रहता है, वो भारत की संस्कृति को देखना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, इसलिए वो भारत आती है, भारत घूमती है। यहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद एले सोचती है कि क्यों ना भारत का जो जुड़ा हुआ देश है, भारत से जो लगा हुआ देश है पाकिस्तान, वहां जाए। अब एले पाकिस्तान पहुंचती है, क्योंकि एले व्लॉगर रहती है। अब ऐसे में वो पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर वो रह रही होती है। अब ऐसी एले को वहाँ रहते हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो जाता है। एले पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उन्हें कैप्चर करती है, ब्लॉग बनाती है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती है। एले चूँकि अमेरिका की रहने वाली मूल निवासी रहती है, ऐसे में एले को जो पाकिस्तानी खाना होता है वो बेहद ही पसंद आता है। एले फूड ब्लॉगिंग भी करती है। अब वो तरह तरह की जगहों पर जाती रहती है जहाँ पर पाकिस्तान के फेमस डिशेस मिलती है, यानी कि फेमस बेहद ही मशहूर खाने मिलते हैं। एले उनका व्लॉग बनाती है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती है। एले को पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और उसके साथ सब कुछ अच्छा चल भी रहा होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं उनका ये रिवाज है, उनका ये नियम है कि वो बाहर देशों से जितने भी लोग आते हैं उनसे 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। खाना पीना सब कुछ वो बिल्कुल फ्री करते हैं, यानी कि ये पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी है। अब जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो या फिर कोई भी देश हो, वहाँ पर अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं। अब ऐसे में किसी भी देश को कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस देश में रहने वाले बहुत से बुरे लोग और बहुत से अच्छे लोग। वैसे ही कुछ एले के साथ होता है। अब चूंकि एले पाकिस्तान में रह रही होती है, उसे पाकिस्तानियों का रहन सहन, यानी कि पाकिस्तानी महिलाओं का जो सूट होता है उसे बेहद पसंद होता है। पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी होती है उससे एले बेहद खुश होती है। अब एले वहाँ पर रहने लगती है और वहाँ की जो महिलाएं होती है वो एले को, यानी कि सलवार सूट देती है, यानी कि जो पाकिस्तानी सूट होता है, एले उसे पहनती है और बेहद खुश होती है। पाकिस्तान में अब एले अमेरिकन कपड़े ना पहन करके वो सीधे सलवार सूट ही पहन रही होती है। अब धीरे धीरे एले की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का एले से कहता है कि चलो एले, अब तुम पाकिस्तान में रह रही हो, हमारी मेहमान हो, तो क्यों ना हम तुम्हें पाकिस्तान घुमा दें। अब इसके बाद वो लड़का, जिसका नाम रिजवान रहता है, वो एले को ले जाता है। अब रिजवान के साथ एक और लड़का साथ में हो लेता है। एले भी बहुत खुश होती है कि ये लोग हमें पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे और मैं अपना वीडियो बना लूंगी, यानी कि व्लॉगिंग कर लूंगी अच्छे से, क्योंकि
पाकिस्तान की ये मूल निवासी है। चूंकि एले अमेरिका की रहने वाली होती है, आज़ाद ख्याल की होती है, उसे नहीं पता होता है कि लोगों के मन में कितनी गंदगी है और लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं। अब चूंकि ऐसे में एले जो कि खुले विचारों की होती है, उसे नहीं पता होता है कि लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में कितनी गंदगियाँ चल रही हैं। अब वो उन दो लड़कों के साथ यानी कि रिजवान और रिजवान के दोस्त के साथ पाकिस्तान घूमने के लिए आगे निकल जाती है। अब जैसे एक मैदान पड़ता है, अब एले जब मैदान देखती है, काफ़ी बड़ा सुनसान मैदान, तो वो अपने दोस्त रिजवान से पूछती है कि यार ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर के चले आए हो, यहाँ तो कोई भी दिख नहीं रहा। इसके बाद जो रिजवान रहता है वो कहता है कि जैसे ही हम लोग मैदान पार करेंगे तो वहाँ पर बहुत सी घूमने की जगह है। अब एले बहुत खुश होती है कि उसे बहुत अच्छे से व्लॉग मिल जाएंगे। वो सीधे रिजवान के साथ मैदान को पार करने लगती है। अब जैसे वो मैदान को पार करती है देखती है कि काफ़ी घने जंगल है। अब इसके बाद जो रिजवान रहता है और रिजवान का जो दोस्त रहता है, वो लोग एले को जंगल में घसीट ले जाते हैं और फिर वो एले के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल करके फेंक देते हैं। अब एले के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता, वो बिल्कुल नग्न रहती है। इसके बाद रिजवान और उसका साथी वो दोनों एले के साथ रेप करते हैं बारी बारी से। जब उन दोनों का एले से मन भर जाता है तो वो ऐसे जंगल में एले को बिना कपड़े का नग्न अवस्था में छोड़ करके वो वहां से भाग जाते हैं। अब एले जो कि रो रही होती है, काफ़ी दर्द से करहा रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं होता है। अब एले किसी तरीके से उठती है, अपने शरीर पर कपड़े डालती है और फिर वो मैदान को पार करते हुए सड़क की ओर आती है। जब वो सड़क की ओर आती है तो वहाँ से जो लोग आ जा रहे होते हैं वो उनसे फ़ोन मांगती है और फिर वो पाकिस्तानी पुलिस को फ़ोन करती है। जैसे ही पाकिस्तानी पुलिस को सूचना मिलती है तो वो आनंद फानंद में एले के पास पहुँच जाती है। चूँकि देश का नाम खराब ना हो इसलिए वो तत्परता दिखाती है और तुरंत अमेरिका की रहने वाली एले के पास पहुंचती है। अब एले पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है। इसके बाद पुलिस वाले तुरंत रिजवान और उसके साथी को यानी कि दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करते हैं। संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि भरोसा जो हमें किसी पर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें मौके की नज़ाकत देखनी चाहिए और आसपास का एरिया देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि भरोसा जो हमें किसी पर नहीं करना चाहिए, वो चाहे वो हमारा चाचा हो, चाहे वो हमारा मामा हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि सिचुएशन को देख करके, सिचुएशन को भाप करके हमें चीज़ों को समझना चाहिए। जब एले ने देखा कि मैदान काफ़ी ज़्यादा खाली है, वहाँ सन्नाटा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, आसपास लोग नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे में एले को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। क्योंकि कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। बाकी दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें लिख सकते हैं। आपको नहीं लगता दोस्तों कि पूरी दुनिया में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि महिलाएं, लड़कियां पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी गली में हो, किसी भी इलाके में वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है कि कोरिया में बहुत ज़्यादा लड़कियां सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे कोरिया में गली गली में एक गोला बड़ा सा बनाया हुआ रहता है। अगर लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो उस गोले में जाकर के खड़ी हो जाए। क्योंकि जो गोला होता है उसके सामने ही एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे में आप कैचअप हो जाते हैं, यानी कि वो कैमरा आप पर निगरानी रख रहा होता है, एक तरीके से आपको देख रहा होता है। कैमरे का जो कनेक्शन होता है वो सीधा थाने से होता है। अब जैसे आप उस गोले में खड़ी हो जाती हैं तो जो थाने में लोग रहते हैं वो आपको देख रहे होते हैं, वो समझ चुके होते हैं कि ये लड़की प्रॉब्लम में है, इसलिए वो तुरंत वहां पर आते हैं। और कोई भी आरोपी मुजरिम जो होता है वो भी ये जानता है कि हम कैमरे की नजर में आ जाएंगे और थाने वाले हमें देख लेंगे। क्योंकि पुलिस जो होता है, जैसे आप गोले में खड़े होंगे, वो आप पर निगरानी रखने लगते हैं। अब ऐसे में किसी भी मुजरिम की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके पास आए जब तक आप गोले में खड़े हैं। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और आपको गोले से बाहर सुरक्षित निकाल लेती है। तो ऐसा गोला तो दुनिया के हर कोने में होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये घटना, आपको ये कहानी जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।